बड़ी शदीद तकलीफ, पैर में पट्टी बंदी है, दवाई लेना पड़ी, इंजेक्शन लेना पड़ा। कतई तौर पर तबीयत हमारी आपकी भी ये इजाज़त नहीं देती कि हम इतनी तकलीफ़ में निकल कर जाएं, लेकिन ए नकटिया और इर्द गिर्द के तमाम लोगों, ये हमारी आपकी मोहब्बत का नतीजा है कि हज़रत इतनी तकलीफ़ के आलम में सही टाइम अपने वक्त पर तशरीफ़ ले आए। ज़ोर से एक बार सुबहान अल्लाह कह दीजिए और तमाम लोग हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि रब्बे करीम हमारे ऐसे मुशफ़िक़ और ऐसे हम लोगों की फ़िक्र करने वाले नबी आला हज़रत एहसन मियाँ साहब क़िबला की अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत के साथ हज़रत को लंबी उम्र अता फ़रमाए। तकरीर आपने समात कर ली, नानो मनक़बत आपने समात कर ली, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत के मुबारक हाथों से इस मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा, हज़रत यहाँ मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा है, काफ़ी वक्त से यहाँ कायम है, मगर पहली बार ये 5 बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है हाफिज़ ज़ीशान साहब की सरपरस्ती में और हज़रत मौलाना अब्दुल जव्वाद साहब क़िबला, जो इस रज़ा जामा मस्जिद में तकरीबन 35-38 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी मौजूदगी में, इन लोगों की सरपरस्ती में ये 5 बच्चे आज मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा से हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद आज ये वक्त आया कि हम तमाम नकटिया और इर्द गिर्द के लोगों की नज़रों के सामने दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम पहली बार नकटिया की सरजमीन पर आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे हजरात, अगर हजरत की इजाज़त हो तो कुछ लोग तहाइफ देना चाहते हैं कि इजाज़त की तहाइफ दिलवा दें हजरत। तो जो हजरात काफ़ी देर से मुंतज़िर थे कि जो लोग बच्चों को तोहफा पेश करना, पहले दस्तार, अच्छा, फिर तोहफे, ठीक है। हजरत के मुबारक हाथों से एक एक करके जो बच्चे यहाँ से फारिग हैं, बहुत ही रूहानी और बहुत ही यादगार ये मंजर है कि आज नकटिया की सरजमीन से ये तमाम लोगों ने कोशिशें की, बच्चों को खाना खिलाया, मदरसे को चंदा दिया, इतने वक्त से आप मदरसे की खिदमत करते आ रहे हैं। आज रब्बे करीम ने ये दिन दिखाया कि आज हमारी इस सरजमीन से ये बच्चे मुकम्मल हाफिज कुरान होकर निकल रहे हैं और उस पर मुबारक बात यह है कि नबीर आला हजरत, शहजादा आला हजरत के मुबारक हाथों से इनके सरों को दस्तार से, अमामे शरीफ से सजाया जा रहा है। रब्बे करीम ये लम्हात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाँ, नाम बताओ, नाम बताते हैं। मोहम्मद शकील, हाफिज मोहम्मद शकील साहब, हाफिज मोहम्मद शारिफ पदारतपुर से, हाफिज मोहम्मद आतिफ, हाफिज मोहम्मद फरहान, हाफिज मोहम्मद शादाब रजा। एक एक करके स्टेज पर थोड़ा बड़ा मेहरबानी, मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा हजरत को कोई वो ना हो दिक्कत, जगह थोड़ी स्टेज पर बना के रखें ताकि सामने वाले लोग भी, जिसके सर पर दस्तार अमामा शरीफ सजाया जा रहा है, उसको भी लोग अपने माथे की निगाहों से देख लें। जिन जिन लोगों का नाम लिया गया है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दस्तार बंदी, मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा, मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा, हजरत मौलाना एहसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अनवार ठेकेदार साहब से कि जो कुछ तहाइफ बच्चों को देना चाहते हैं, उसके बाद जनाब हारून भाई साहब से और आबिर भाई साहब से कि जो लोग बच्चों को कुछ तहाइफ देना चाहते हैं, इन्होंने किताब जाल हक, हाफिज मोहम्मद फरहान साहब आए और हजरत के मुबारक हाथों से अपने सर पर अमामा शरीफ बंधवाएं। हमारे आबिर भाई मोहनपुर रोड पर रहते हैं, इन्होंने तमाम फारिग होने वाले हुफ़ाज़ इकराम को जाल हक, जो बड़ी अहम किताब है, ईमान और अकीदे से ताल्लुक़ रखती है, हर घर में ये किताब होना चाहिए, वो किताब आबिर भाई पेश करते हैं। अनवार ठेकेदार साहब की जानिब से कुरान मजीद, ये बच्चों को जो अब हमारे मदरसे से 5 हाफिज लोग फारिग हुए हैं, इनको जुब्बा शरीफ और अमामा शरीफ और कुरान शरीफ ये दिया जा रहा है, जिसमें जुब्बा हमारे अनवार ठेकेदार साहब दे रहे हैं अपनी तरफ से, अमामा शरीफ मरहूम इकरार भाई के जो बेटे हैं
बंटी उन्होंने दिया है। और कुरान शरीफ ये मोहनपुर रोड पर हमारे आबिर भाई रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, इनकी जानिब से ये किताब जाल हक पेश की जाती है। इसके अलावा और जो हजरात, शाहिद भाई जो हमारे ख्वाजा नगर के हैं, शाहिद भाई की तरफ से बच्चों को टोपी पेश का नजराना पेश किया जाएगा, तोहफा। आबिर भाई का हो गया। मोहम्मद शादाब आए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा, अनवार हुसैन ठेकेदार की जानिब से 500 रुपए का नजराना तमाम फारिग होने वाले हमारे हुफ़ाज़ इकराम के लिए। हाफिज़ मोहम्मद शकील इब्ने शरीफ अहमद, ये कंकरियाई उंडला जागीर से हैं, इनकी फरागत हुई है। हाफिज़ शादाब इब्ने रियासत अली, ये भिंडोलिया के हैं, इनकी फरागत हुई है। हाफिज़ फरहान इब्ने मरहूम ज़फ़ीर खान नकटिया से हैं। हाफिज़ आतिफ इब्ने अखलाक हुसैन, ये परतापुर चौधरी से हैं। हाफिज़ शारिक इब्ने साबिर अली, ये पदारतपुर से हैं। माशाअल्लाह। ये हमारे जमाल भाई टेंट वालों ने तमाम फारिग होने वाले हुफ़ाज़ इकराम के लिए और जो मदरसे में पढ़ाते हैं हाफिज़ साहब, हाफिज़ ज़ीशान साहब, उनके लिए नजराने पेश किए हैं, लिफाफे पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मदरसे के लिए और हुफ़ाज़ इकराम के लिए। अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर साहब की इस मेहनत को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन। और परवरदिगार आलम हश्र के मैदान में इससे बेहतर सिला अता फरमाए। माशाल्लाह। और ये तालिब भाई पुरानी पुलिस चौकी के बराबर में, उनकी जानिब से तमाम बच्चों के लिए नजराने लिफाफे पेश किए गए हैं। इसके अलावा हारून भाई जो हमारे जनरल स्टोर वाले हैं, उन्होंने माशाल्लाह इमाम साहब के लिए एक जोड़ा और नाइब इमाम साहब के लिए एक जोड़ा और हाफिज साहब के लिए भी एक जोड़ा, तीनों हजरात के लिए एक एक जोड़े का तोहफा हारून भाई जनरल स्टोर वालों ने पेश किया है। रब्बे करीम कबूल फरमाए। बच्चों के लिए भी ये तोहफे माशाअल्लाह, बच्चों के लिए भी, इमाम साहब के लिए भी, हाफिज साहब के लिए भी, तमाम लोगों के लिए ये तहाइफ हारून भाई की जानिब से पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसके अलावा मदरसे के अलावा इस प्रोग्राम में जनाब जमाल भाई, सगीर अहमद भाई, इकबाल भाई और हमारे साबिर कुरैशी साहब जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, नसरुद्दीन भाई, शाहिद भाई, जिन्होंने, और इसके अलावा हमारे जमाल भाई और ये मोहम्मद फैज़ान, बंटी और इसके अलावा दीगर बहुत सारे लोगों ने बहुत ताउन किया है और बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए। मैं तमामी लोगों के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ। दे दिए, ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। और अगर मुझसे किसी का नाम रह गया हो, बाकी तो पूरे मोहल्ले का, हमारे इकबाल भाई मुस्तफ़ा नगर से और इसके अलावा और तमाम लोग हैं जो इसमें साथ देते हैं, हर वक्त मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए हाजिर रहते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के जज्बात को, कोशिशों को कबूल फरमाए। इस तकरीबात को थोड़ा सा और बाकी हजरत से मुरीद होना जो हजरात चाहते हैं, जेंट्स हजरात, वो यहाँ मुरीद हो सकते हैं। पिछली बार भी लोग मुरीद हुए थे जब हजरत अंदर ख्वाजा नगर में तशरीफ़ लाए थे। और ख़वातीन के लिए मुरीद होने का इंतज़ाम अनवार हुसैन ठेकेदार साहब के घर पे रखा गया है। अफजल भाई उर्फ बंटी की जानिब से ये तुगरा तमाम फारिग होने वाले बच्चों के लिए पेश किया गया है।
और अवाम शरीफ भी इन्होंने ही बच्चों को पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिन जिन घरों की ख़वातीन हजरत से मुरीद होना चाहती हैं, वो अनवार हुसैन ठेकेदार साहब के यहाँ पर मुरीद होने का प्रोग्राम ख़वातीन के लिए वहाँ रखा गया है। यहाँ पर जो हजरात सिलसिला आला हजरत सिलसिला कादरिया रज़विया से मुरीद होना चाहते हैं, वो हजरात यहाँ पर भी मुरीद हो सकते हैं। ये हमारी आपकी बड़ी मोहब्बत है और हमारी आपकी मोहब्बत बंटी भाई की तरफ से और किताबें भी हैं। ये हमारे आबिर भाई की तरफ से जाल हक बड़ी मोतबर किताब है, ये तमाम फारिग होने वालों के लिए पेश करते हैं आबिर भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बाकी मेरा एक सजेशन है और एक मशवरा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उर्स रज़वी एक ऐसा आलमी प्रोग्राम है जिसमें अच्छा तीनों सभी लोगों को जो फारिग हुए हैं बच्चे, उनके लिए ये कपड़े आबिर भाई की तरफ से पेश किए गए हैं। अच्छा, और ये हमारे शाहिद भाई शायद अगर इधर हैं नहीं, उनकी जानिब से ये टोपियों का तोहफा पेश किया गया है ख्वाजा नगर के शाहिद भाई की जानिब से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इकबाल भाई मोहनपुर से, उन्होंने भी कुछ तहाइफ पेश किए हैं, अल्लाह ताला ये तोहफे उनके कबूल फरमाए और अल्लाह ताला दोनों जहान की नेमतों से मालामाल फरमाए। एक सजेशन, एक मशवरा मेरा ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि उर्स रज़वी आला हजरत का उर्स पूरी दुनिया से जहां लोग आते हैं और सालों से पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं, आज तक किसी ने यह शिकायत नहीं की कि हम बरेली शरीफ जाकर वहां से भूखे वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के कोने कोने से उर्स रज़वी में लंगर का एहतमाम होता है, उमरिया से भी लंगर का एहतमाम होता है, पदारतपुर जितने गांव हैं सभी गांवों से लंगर का एहतमाम होता है। नकटिया भी एक बड़ी शादाब और बड़ी बस्ती बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आप लोग साथ दें, एक लंगर का प्रोग्राम नकटिया वालों की तरफ से भी उर्स रज़वी में होना चाहिए। इंशाअल्लाह आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोशिश करें कि उर्स रज़वी के मौके पर नकटिया से भी ये लंगर का एहतमाम किया जाए। दूसरा, हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला, जिनको आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, खानवादा आला हजरत दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन हैं। ये वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत हैं, ये इनकी मोहब्बत और इनकी ये करम नवाजी है कि हमारी आवाज़ पर इतनी जल्दी जल्दी हम लोगों की इनसे मुलाकात हो जाती है। वरना आप जानते हैं दरगाह आला हजरत के ये चमकते रोशन चिराग हैं, इनकी मुलाकात के लिए, इनका दीदार करने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के लोग इंतजार करते हैं कि हम साहिब सज्जादा का ज़ियारत कर लें। साल में एक बार वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, इस नियत से आते हैं कि बरेली में हम जा रहे हैं, साहिब सज्जादा का हमको दीदार हो जाएगा। तो ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत हमारे आपके बीच में है। और बड़ी खुशखबरी यह है, अच्छा, ये जो पांचों हाफिज हजरात फारिग हुए हैं हुफाज इकराम, इनकी जानिब से जो इनके उस्ताद मोहतरम हाफिज ज़ीशान साहब जो इस मदरसे के मुदर्रिस हैं, जिनकी कोशिशों से ये दिन आया है, ये तमाम फारिग होने वाले तलबा इकराम अपनी जानिब से ये तोहफा अपने उस्ताद मोहतरम हाफिज ज़ीशान साहब की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आपने भी दिया। अच्छा, हाफिज मोहम्मद आतिफ साहब, सबके नाम अलग अलग हैं। इन तमाम जो फारिग हो रहे हैं, इन्होंने ये तोहफे अपने उस्ताद को पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। और एक ये खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ, आजकल आपको मालूम है हर तरफ आप देख रहे हैं नज़र, जादू, सेहर, आसाबी खलल, बीमारियों का घर में परेशानी, ये बड़ी हमारे समाज की बढ़ती हुई मुश्किलें हैं। इन मुश्किलों के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर जा रहे हैं। बिलग्राम शरीफ भी जा रहे हैं, महरारा शरीफ भी जा रहे हैं, कालपी शरीफ भी जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोग जाकर अपना इलाज व मुआलजा कराते हैं। मगर बड़े
खुशनसीबी की बात है और बड़ी अहम ये खुशखबरी है कि अब इस रूहानी इलाज के लिए सरकार मुफ्ती आजम हिंद का डायरेक्ट फैज हुजूर अहसन मियाँ तक जो पहुंचा है, अब हुजूर अहसन मियाँ साहब किबला हर जुमे के दिन दरगाह आला हजरत पर रूहानी काम के लिए, दुआ और तावीज़ के लिए हजरत वहां रहते हैं। बरेली के लोगों के लिए जुमे का दिन मुतय्यन किया गया है, बाहर के लोगों के लिए बुध और जुमरात का दिन है, बरेली और आसपास के लोगों के लिए जुमे का दिन है। आप जाएं, वहां पर मुलाकात करें और अपने रूहानी मामलात का इलाज भी बगैर किसी मुआवजे और फीस के आप अपना वहां पर कराएं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये डायरेक्ट रूहानी फैज हजरत अहसन मियाँ साहब को हासिल है। ये उनकी नजर का करम है कि हजरत की नजर पड़ते ही बड़े से बड़ी ये बुरी चीजें एकदम कैद हो जाती हैं और सरकार मुफ्ती आजम के कदमों में जाकर दफन हो जाती है। ये बड़ा रूहानी फैज है, इसको भी आप हासिल करें। और जुमे वाले दिन हजरत की जानिब से और जो दिन भी बैठते हैं हजरत, लंगर का भी जेबे खास से, चंदे से नहीं, अपनी जेब से अपने घर पकवा पर खाना। बुध के दिन, जुमरात के दिन और जुमे के दिन जो लोग इलाज के लिए आते हैं उनका फ्री में इलाज भी किया जाता है, रूहानी इलाज। उनके लेटने बैठने का भी इंतजाम किया है और हजरत की तरफ से खाने और लंगर का भी इंतजाम हर हफ्ते इन 3 दिनों में किया जाता है। तो हमें और आपको चाहिए कि हजरत के हाथों को मजबूत करें और हजरत से दुआएं लेते रहें ताकि हजरत का ये फैजान हम तमाम लोगों पर तादेर कायम रखे। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ठीक है, तमाम ये फारिग होने वाले हमारे हुफ़ाज़ इकराम की जानिब से तहफ़ पेश किए गए हैं। 500 रुपए मदरसे के लिए हाफिज फरहान की तरफ से 500 रुपए का नजराना मदरसे के लिए दिया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और कारी मेहराब साहब अगर यहाँ तशरीफ रखते हो तो वो 2 शेर आकर पढ़ लें, उसके बाद में हजरत के दुआ फरमाएंगे।